Uncover Talk. We don't just report, we uncover the truth. नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल अनकवर टॉक। इस वक्त पूरा देश ही क्यों, पूरा विश्व राम मंदिर की तरफ देख रहा है कि किस तरह से दानवों ने दान की चोरी करी है, क्या क्या तिकड़म लगाया उन्होंने। हर कोई जानना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो चेहरे बेनकाब हों जिन्होंने करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं के आस्था को लूटा है, उनकी भक्ति को लूटा है और उनके प्रेम को लूटा है, उनके विश्वास को लूटा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये चोर हैं कौन। लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। एसआईटी कई दिनों से जांच कर, उसने प्रथम रिपोर्ट जब सौंपी तो उसमें 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ राम जन्मभूमि थाने में। अब 9 लोगों में 1 लोग अज्ञात है। अब यही से कुछ कड़ी खुलती नजर आती है। अब 9 लोगों में 8 लोग कौन कौन हैं? रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जो कि चंपत राय के ड्राइवर हैं। चंपत राय तो आप जान ही रहे होंगे। चंपत राय मतलब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव। अगला नाम है अनुकल्प मिश्रा, उसके बाद लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे। फिलहाल ये सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। 14 तारीख को फिर से इनकी पेशी होनी है, लेकिन एक प्रश्न बहुत बड़ा निकल कर आता है। प्रश्न क्या है कि अगर हम टिन्नू यादव से शुरुआत करें, क्योंकि पहला नाम टिन्नू यादव ही मुझे नजर आया। टिन्नू यादव वो हैं जो चंपत राय के ड्राइवर हैं। कहा जाता है कि उनके ड्राइवर थे। फिलहाल इस वक्त वो रख रखाव देख रहे थे, व्यवस्थाओं को देख रहे थे राम मंदिर के अंदर। अब मैं उनके ड्राइवर लाइफ से शुरुआत करता हूं। किसी ड्राइवर की इतनी मजाल हो सकती है क्या कि वो मालिक के बताए बगैर उसकी जो जिम्मेदारियां हों उसमें वो घात लगा सके, चोरियां कर सके? आप भी कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें चंपत राय की, तो क्या किसी मालिक को इतना लापरवाह होना चाहिए कि उसका ड्राइवर क्या क्या गुल खिला रहा है वो देख ना पाए? कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में निकल कर आते हैं। अब आगे चलें। जो मंदिर परिसर की व्यवस्था है उसको देखने का काम करते हैं गोपाल राव, आमंत्रित सदस्य हैं ट्रस्ट में। वो बहुत भरोसा था लोगों के ऊपर। अब मंदिर के अंदर दान की चोरी हो रही है। कैसे चोरी हो रही है, किस तरह से चोरी हो रही है, कहां से चोरी हो रही है, उनको नहीं पता। वो मुस्कुराते कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये कहने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी गोपाल जी। आपकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती रहेंगी, क्योंकि करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का विषय है। अगर ट्रस्ट में आपको जगह दी गई है, मंदिर में आपको जगह दी गई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके उम्मीदों पर खरा उतरें। लेकिन शायद आप नहीं उतर सके, नहीं इतनी बड़ी चोरियां नहीं होती। लवकुश के घर से कई लाख रुपए निकलते हैं। कहां से निकल रहे हैं? अगर यहां से नहीं गया तो हालांकि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि आप तो अपना काम नहीं कर पाए। अब आगे चलते हैं। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ बताया जाता है, बहुत ईमानदार बताया जाता है डॉक्टर अनिल मिश्रा को। वो डॉक्टर अनिल मिश्रा जो ज्ञान तो बहुत देते हैं, लेकिन उम्मीदों पर बेचारे खरा नहीं उतर पाए। उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है महिपाल सिंह ने। महिपाल सिंह ने कहा कि मैं लेखा अधिकारी हुआ करता था मंदिर के अंदर, जहां पर दान की काउंटिंग होती थी, जहां दान की गिनती होती थी। मैंने जब देखा कि वहां पर चोरियां हो रही हैं, तो इसकी शिकायत मैंने चंपत जी से करी और गोपाल जी से करी। चंपत जी, गोपाल जी ने क्या किया? अनिल मिश्रा को बता दिया, डॉक्टर अनिल मिश्रा को। अनिल मिश्रा ने क्या किया कि महिपाल सिंह की जगह एक दूसरा व्यक्ति अपना नियुक्त कर दिया। यानी जो सिलसिला, जो शिकायत करी थी महिपाल सिंह ने, उस पर अमल करने की बजाय उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। महिपाल सिंह वहां से हट गए और भी तमाम सारे आरोप निकल के आते हैं। अब अयोध्या पुलिस की बात करें हम। अयोध्या पुलिस के ऊपर बहुत सारे आरोप लोग लगा रहे हैं। आरोपों की अगर बात करें तो पहला आरोप लगाया है संतोष दुबे ने। संतोष दुबे वो व्यक्ति जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने सीने पर गोली खाई। संतोष दुबे वो व्यक्ति जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस का दंश झेला। मुकदमा, यानी मुख्य आरोपी रहे संतोष दुबे, इनके ऊपर मुकदमा चला। वो आरोप लगाते हैं कि ये 3 लोग जो हैं, महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन तीनों के खिलाफ उन्होंने नामजद तहरीर दी थाना राम जन्मभूमि में। उनका बड़ा आरोप है कि इनके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की जा रही है, क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आम लोगों की बात करें तो आम लोगों का भी कहना है कि
ये तो केवल मछलियां पकड़ी गई हैं, कर्मचारी पकड़े गए हैं। कर्मचारी की क्या मजाल जो बगैर मालिक के आदेश के कोई चीज कर सकें। तो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है हर एक व्यक्ति का दिमाग, हर एक व्यक्ति की सोच कि कहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा का हाथ तो इसमें नहीं, कहीं इसमें गोपाल राव का हाथ तो नहीं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां जिनके कंधों पर है चंपत राय, कहीं पूरी भूमिका उनकी तो नहीं। तरह तरह के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। अब इसी बीच एक करणी सेना है, उसके जो कर्ता धर्ता हैं, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल, वो पहुंचे अयोध्या। सूरजपाल अम्मू ने कहा कि यहां पर तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि अली बाबा 40 चोर, यहां तो गिनती बढ़ती चली जा रही, और यहां पर इतनी बड़ी डकैती, क्योंकि चोरी एक व्यक्ति करता है उनका कहना है, यहां पूरा डकैती की डकैती होती चली जा रही है, और जो जिम्मेदार हैं उनको बख्शा जा रहा है। क्यों? हर कोई सवाल पूछना चाह रहा है। अब जो इनसे जुड़े चंपत राय से, चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, 18,000 सैलरी पाने वाला व्यक्ति आलीशान बंगले खरीद रहा है, 80-80 लाख रुपए की बिल्डिंगें खरीद रहा है, बड़े बड़े आयोजन कर रहा है। लवकुश मिश्रा की बात करें, जो पहले कार मिस्त्री हुआ करता था, उसके घर से पैसे बरामद हो रहे हैं। 18,000 सैलरी पाने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम अयोध्या के रिहायशी एरिया में जमीन लेता है और 3 महीने के अंदर 2 फ्लोर का महल बनकर तैयार हो जाता है। हर किसी के दिमाग में बात आएगी कि इतना पैसा आ कहां से रहा है, हर किसी के दिमाग में बातें आएंगी। अब ऐसे में हथौड़े का काम, यानी गर्म लोहा तो था ही, हथौड़े का काम कर दिया अयोध्या के अधिवक्ताओं ने भी कह दिया कि ये जो 8 लोग जेल में हैं, जो पुलिस हिरासत में हैं, इनका मुकदमा कोई भी एडवोकेट, कोई भी अधिवक्ता नहीं लेगा। अगर किसी ने ले लिया तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। ऐसा कहना है अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा का। पूरी तरह से अधिवक्ता संघ जो है सख्त है। बेइज्जती हो रही है अयोध्या की। अयोध्या वालों का कोई गुनाह नहीं है, 1% भी गुनाह नहीं किया अयोध्या वालों ने, 1% गुनाह किया हो। बाहर से आए, अयोध्या को लूटे, बदनाम अयोध्या को कर दिया। क्या अयोध्या वाले केवल गाली खाने के लिए हैं? सवाल पूछते हैं हम लोग आपसे। अयोध्या के लोग केवल गाली खाने के लिए हैं? कब जागेगी आपकी चेतना? यहां लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अपने आराध्य के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन होता क्या है? उनके अरमानों को कुचल दिया जाता है, उनके विश्वास को मरोड़ कर रख दिया जाता है, उनकी भक्ति को कुचल दिया जाता है, उनके प्रेम को विश्वासघात की कसौटी में रखकर नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, चकनाचूर कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब कुछ लोग कहते हैं अखिलेश यादव ने इस बात को उठाया, अखिलेश यादव दोषी हैं। अखिलेश यादव क्यों दोषी हैं? क्या इसलिए उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चोरी हो रही है? उन्होंने झूठ बोला? अगर उन्होंने झूठ बोला तो इतने लोगों के घर से पैसे कैसे निकल रहे हैं? आज 8 लोग जेल में क्यों हैं? और लोगों की जांच क्यों चल रही है? यानी कहीं ना कहीं ये बातें सच थी। तो किसी को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन धरातल पर उतरकर उसको रियल लाइफ में लाना बहुत मुश्किल काम है। कुल मिलाकर राम भक्तों के विश्वास को छला गया है, विश्वास को कुचला गया है, उनकी भक्ति को नेस्तनाबूद किया गया है। अब इसमें अयोध्या पुलिस क्या करती है? कई सारी तहरीरें दी गई, तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। अब इन लोगों के खिलाफ कब मुकदमा पंजीकृत होगा, ये तो भविष्य के घर में है। फिलहाल हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि इसमें जो मछलियां पकड़ी गई हैं, क्योंकि इस टाइम मछलियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम बोली भाषा में इस टाइम वही कहा जा रहा है कि इस टाइम केवल मछलियां पकड़ी गई हैं, जो मगरमच्छ हैं वो अभी भी टहल रहे हैं। कब इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा? आखिर कब आपकी आंखें खुलेंगी और इनके ऊपर भी एक शिकंजा कसा जाएगा? मुस्कुराते हुए टहल रहे हैं जिम्मेदार। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में। आप जिम्मेदार थे, इतनी बड़ी घटना हो गई और आप मुस्कुराते हुए चलते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई और आप जिम्मेदारी से भागते से नजर आ रहे हैं। यह जवाब नहीं हुआ आपका। आपने विश्वास को छला है, आपने करोड़ों करोड़ लोगों की भक्ति को नेस्तनाबूद किया है। जिस विश्वास के साथ अयोध्या आते थे
उसको आपने चकनाचूर कर दिया। बेशक आप हटा दिए जाएं, बेशक नए लोग यहां पर नियुक्त किए जाएं, लेकिन वो विश्वास कैसे जिंदा होगा जो लोगों के जहन में था, जिसको आपने कुचल कर रख दिया। राम मंदिर आते समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर आता था भेंट करने के लिए अपने राम को। उसकी जो भी अंतर्मन की भावनाएं थी उसको आपने कुचल कर रख दिया। 550 वर्ष इंतजार किया था उसने कि अपने राम से मुलाकात होगी मेरी। न जाने कितनी पीढ़ियां इस उम्मीद में चली गई कि कब राम जी का मंदिर बनेगा, कब हम करीब से दर्शन करेंगे। और बन भी गया तो आप लोग इस तरह से डकैती करने लगे उनकी भक्ति पर, उनकी आस्था पर, उनके विश्वास पर। डूब मरना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में। तमाम सारे लोगों के उद्गार हैं जो मुझे फोन द्वारा सामने मिलकर तमाम तरह से लोग मुझसे प्रकट करते हैं, उसको शब्दों में नहीं पिरो सकता। आक्रोश मन में भर जाता है ये सब तस्वीरें देखकर कि जो जिम्मेदार हैं, काश उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई होती, तब ये तस्वीरें नहीं आती। अगर कमल नयन दास कहते हैं कि ट्रस्ट में सब लोग चोर हैं, आखिर उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं। उनको इस तरह से क्यों बोलना पड़ा? विनय कटियार को इस तरह से क्यों बोलना पड़ा? कभी अगर जमीर जागे ना तो एक बार सोचना कि क्यों कहा उन्होंने ऐसा। अब लोग क्या क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में। आप बेशक इज्जतदार बनकर घूमिए, बेशक अपने आप को बहुत बड़ा वो राजा हरिश्चंद्र गिनाइए, लेकिन आप दोषी हैं। दोष इसलिए आपका है क्योंकि आपके अधीनस्थ ने इस तरह से कार्य किया है, तो प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लगता है। बेशक आपने कुछ ना किया हो, लेकिन लोगों का कहना कि आप भी उसमें संलिप्त हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। फिलहाल हर कोई चाहता है कि जो रामद्रोही हैं, जो इस कलयुग के राक्षस हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोग तो यहां तक कहते हैं इनको चौराहे पर दे देना चाहिए लोगों को, जिसकी जैसी भक्ति वैसी सजा इनकी। लेकिन नहीं, हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तो उसका हर कोई पालन कर रहा है, अपने अपने उद्गार निकाल रहा है। लेकिन सवाल तो है साहब आपके ऊपर से, सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा क्योंकि आप जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए थे। नहीं नहीं नहीं, ये कहने से फुर्सत नहीं मिलेगा। और जो बाबूजी बाबूजी क्या करते थे आपको ना, आप तो जान ही गए होंगे किसको मैं कह रहा हूं। जो बाबूजी बाबूजी आपको कह रहे थे, उनकी नजर में भी आप गिर गए हैं। बेशक वो आपके सामने आने के बाद आपको बाबूजी बाबूजी करें, लेकिन आप उनकी नजर में गिर गए हैं। आप उस लेबर से ज्यादा गिर गए हैं जो दिन भर दिहाड़ी करता है, 200 रुपए कमाकर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ले जाता है। कम से कम उसके दिल में यह तो रहता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई लेकर आया हूं, दिन भर धूप में जला हूं, दिन भर पसीना बहाया है, तब 2 पैसा लेकर आया हूं अपने बच्चों के लिए। आप क्या बताएंगे? आप कितना भी ईमानदारी लेकर गए हो, लेकिन आज जो ये कृत्य हुआ है ना, उसमें दोषी आप भी हैं साहब, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हर राम भक्त आपसे जवाब चाहता है। आप जवाब कब देंगे ये तो भविष्य करे। फिलहाल हर कोई आपको आज बहुत घृणित नजर से देख रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि चोरों के चेहरे बेनकाब हों और जो मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम फिर आएंगे और इस मसले की पूरी तह तक जाएंगे और आपको सारी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। आप अपना अनकवर टॉक देख रहे हैं। अनकवर टॉक वो चैनल जो कहता है वी डोंट जस्ट रिपोर्ट, वी अनकवर द ट्रूथ। हम खबरें दिखाते ही नहीं हैं, उनका खुलासा भी करते हैं। रामनगरी अयोध्या का एक ऐसा चैनल जो कि आपको हर एक खबर से रूबरू कराएगा, हर एक खबर के तह तक जाएगा और आपको वो खबरें ला कर देगा जो आप शायद देखना चाहते हैं। नमस्कार।